बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? स्कूल और हॉस्पिटल से सभी डॉक्टर इस पर धरना प्रदर्शन देकर किन चीज़ों की मांग कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल की 31 वर्षीय पीजीटी डॉक्टर को कुछ ऐसा पता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था? क्या उसे उन रहस्यों को जानने की कीमत चुकानी पड़ी जो उसे नहीं जानना चाहिए था? क्या उसे चुप कराने के लिए बलात्कार और हत्या की योजना बनाई गई थी? ये कुछ सवाल उनके माता पिता और सहकर्मियों ने उठाए हैं। डॉक्टर के माता पिता को लेकर अस्पताल के डॉक्टर तक की यही कह रहे हैं कि पुलिस वॉलेंटियर संजय राव की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि संजय राव केवल एक छोटा सा मोहरा है या वे बलि का बकरा हो सकता है और असली अपराधियों तक अभी तक पकड़ नहीं बना पाए हैं। पुलिस ने अब तक मृतक डॉक्टर की डायरी और उसके माता पिता से जारी विवरण जुटाए हैं। उससे पता चला है कि पिछले कुछ हफ्तों से वे बहुत तनाव और काम के दबाव में थी। दूसरे वर्ष की पीजीटी डॉक्टर होने के नाते वे पहले से ही सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 1 साल से अधिक समय बिता चुकी थी। ऐसी संस्थानों में जूनियर डॉक्टरों के लिए लगातार 36 घंटे काम करना आम बात है। उसे एक डायरी में दबाव के बारे में भी लिखा है। डॉक्टर के साथ काम करने वाले एक सहकर्मी ने कहा, हमें संदेह है कि ये बलात्कार और हत्या का कोई साधारण मामला नहीं था। वे आकस्मिक शिकार थी, उसे निशाना बनाया गया था। संजय राय को कैसे पता चला कि वे उस समय सेमिनार हॉल में अकेली थी? वे किसी बड़ी मछली की रची गई साजिश का शिकार हो सकती है। कुछ लोगों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ड्रग्स रैकेट की ओर इशारा किया। एक अन्य सहकर्मी ने कहा है कि उसके विभाग में संभावित ड्रग्स साइफाइनिंग रैकेट की चर्चा है, जिसका वे पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी। हमारे लिए इस पर संदेह करने का एक और कारण है क्योंकि वे ईमानदार थी। कई सहकर्मियों ने कहा है कि वे पूर्व में प्रिंसिपल संदीप घोष की साजिश का शिकार हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अधिक काम करने को लेकर संदीप घोष ने एक एसओपी जारी की थी। इसे संदीप घोष के नेतृत्व वाले आरजी कर में पीछे प्रबंधन की निगरानी के पूरा किया जाता था। घोष की लाइन पर न चलने वाले संकाय सदस्यों के लिए इसका मतलब तबादला होता था। वहीं एमबीबीएस छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया जाता था। डॉक्टर को शायद इसका विरोध करने की सज़ा मिली है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कुछ अंदरूनी लोगों ने कहा है कि पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर बेहद मेहनती और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करती थी। वे हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और उससे मेडिसिन को चुना। हालांकि उसने इंजीनियर प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली थी। जब से चेस्ट मेडिसिन की पढ़ाई के लिए आरजी कर में पीजी सीट मिली तो वे बहुत खुश थे। 9 अगस्त को अपनी बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद महिला के माता पिता ने पुलिस को बताया कि उसने उससे काम के अत्यधिक दबाव के बारे में बात की थी। उसकी डायरी से ये स्पष्ट था कि कुछ सहकर्मी उस पर बहुत सारा काम थोप रहे थे। मामला सीबीआई को सौंपे जाने से पहले माता पिता ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने विभाग में कुछ ऐसा देखा या सुना जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। सहकर्मियों और अधिकारियों ने अस्पताल में कई तरह की गड़बड़ियों की ओर इशारा भी किया और भी कहा कि जो कोई भी अनियमितताओं के खिलाफ खड़ा होता है, उसकी हिम्मत करता है या उसे उसके अगेंस्ट जाता है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी न किसी तरह से उसे सज़ा दी जाती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आप हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दें और देखते रहें न्यूज़ 2 यूपी। जय हिंद। बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 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 बंद करो ये अत्याचार। तेरे कातिल जिंदा है। 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 वांट जस्टिस।
Justice. We want justice. We want